Welcome back to the online classes of English. In the last class, we have seen A Baker from Goa by Lucio Rodriguez. Now, in today's class, we will see the second part, Coorg by Lokesh Abrol. Coorg is a coffee country. It is famous for its rainforest and spices. It is located between Mysore and Mangalore. The author calls it a piece of heaven. The smallest district of Karnataka it is, and it is inhabited by a race of martial men, जो martial art में तेज होते हैं, pretty women and wild animals. The Coorg is said to be descendants of कुर्गीज जो हैं उनको डिसेंडेंट्स माना जाता है, या तो ग्रीक का या तो अरब इन्वेडर्स का. आइए पढ़ते हैं स्टोरी और जानते हैं कि वो लोग हैं क्या. कूर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. कॉफ़ी कंट्री क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एकदम पीसफुल और बाकी इंडिया से अलग है तो इंडिया में ही. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल स्टेट्स ऑफ मैंगलोर. अभी मैंने बताया मैसूर और मैंगलोर के बीच में पीस ऑफ हेवन कहते हैं इसको हमारे ऑथर, और कहते हैं कि इट इज़ ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. इतना पीसफुल, इतना अच्छा है, जैसे लगता है गॉड के किंगडम से आया है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, और ये लैंड है चारों तरफ से रोलिंग हिल्स हैं इस पे. एंड यहाँ पे जो लोग हैं, इनहैबिटेंट्स हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, वो लोग प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन है, जो मार्शल आर्ट्स में निपुण है, वॉर की कला में, वैसे लोग हैं यहाँ पे. और यहाँ पे ब्यूटीफुल वेमेन और वाइल्ड क्रिएचर्स हैं. कूर्ग या फिर कोदागु स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, और यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशन है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है वो 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं. ड्यूरिंग द मानसून व्हाट हैपेंस, इतनी बारिश होती है कि बहुत सारे विजिटर्स तो आते ही नहीं हैं. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर और मार्च तक, और उस टाइम वेदर परफेक्ट होता है. थोड़ी बहुत कभी कभी बारिश भी हो जाती है जो कि ज़रूरी होती है. और जो वहाँ पर एयर है वो इनविगोरेटिंग कॉफ़ी की स्मेल रहती है. एयर अगर आप ब्रीथ करेंगे तो वहाँ पे कॉफ़ी की जो स्मेल है एकदम इनविगोरेटिंग, नाक जाने वाली, एनर्जी देने वाली, गिविंग एनर्जी होता है इनविगरेटिंग का मीनिंग. कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलाउज स्टैंड टक्ड बिटवीन अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. कैनोपी मतलब कैनोपी जो नोकीले पेड़ होते हैं माउंटेन एरियाज में, उनके जो कॉर्नर्स हैं उसके बीच में क्या है, कॉलोनियल बंगलाउज बने हैं. द फियर्सली इंडिपेंडेंट, फियर्सली मतलब वायलेंटली, और इंडिपेंडेंट भी हैं. कौन? पीपल ऑफ कूर्ग. और उसको माना जाता है कि या तो ये लोग ग्रीक डिसेंडेंट्स हैं या फिर अरेबिक. एक स्टोरी जाती है कि एक बार अलेक्जेंडर के पार्ट की एक आर्मी साउदर्न कोस्ट पे छूट गई थी एंड सेटल्ड हियर. जब जो वापस जाना रिटर्न था वो इम्प्रैक्टिकल हो गया था, तो वो लोग यहीं रुक गए थे. ये लोग आपस में एक दूसरे से ही शादी कर लिए. दे मैरिड अमंग्स द लोकल्स, उसी लोकलाइट्स में, उसी बीच में. और उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है. थोड़ा सा मार्शल ट्रेडिशन है उनका, जो मैरिज है, रिलीजियस राइट्स हैं, सब कुछ थोड़ा सा हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है. और जो अरब ओरिजिन के पीछे थ्योरी है वो ये है कि उनका जो ड्रेस है वो क्या होता है, लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोर्न बाय द कोदावूस इज नोन एज कपिया. ये जो इनका ड्रेस है जो कोदावूस पहनते हैं, वेस्ट बेल्ट लगाकर लॉन्ग कोट, इसको कहते हैं कपिया. और ये कूफिया जो अरब या कुर्द्स पहनते हैं, कूफिया, उससे मिलता जुलता है. कूर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. लोगों को वेलकम अच्छे से बहुत रखते हैं, हॉस्पिटैलिटी का इनका नेचर है. दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स. और वो लोग बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं अपनी शौर्य गाथाएं कहने के लिए. तो वो लोग हमेशा रेडी रहते हैं बताने के लिए कि कितना ज़्यादा उन लोगों का जो रेजिमेंट है कितना बहादुर है. और जो कूर्गी रेजिमेंट है वो इंडियन आर्मी का भी मोस्ट डेकोरेटेड, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स मिले हैं ब्रेवरी में कूर्ग रेजिमेंट को ही. और जो पहले चीफ थे इंडियन आर्मी के, जनरल करियप्पा, वो भी एक कूर्गी ही थे.
अभी भी कोदावूज सिर्फ ऐसे लोग हैं इंडिया में जो परमिटेड हैं कि वो लोग फायर आर्म्स बिना किसी लाइसेंस के कैरी कर सकते हैं। समझ में आया आपको? मतलब बिना किसी लाइसेंस के वो लोग बंदूक, गोलियां सब कुछ कैरी कर सकते हैं। और यहाँ की स्पेशल रिवर्स, रिवर कावेरी, ये वाटर हिल्स से ऑब्टेन करती है, फ्रेश वाटर देती है। एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग, महाशीर है, फ्रेश वाटर फिश अबॉर्ड है वहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारी फ्रेश वाटर फिशेस रहती हैं। किंग फिशर्स भी डाइव करते हैं, अपना प्रे कैच करते हैं। स्क्विरल, लंगूर्स अपना जो भी ड्रॉप्ड फ्रूट्स है वो खाते रहते हैं आराम से, ठीक है। वो लोग इधर उधर मिस्चीव करते हैं। क्लियर वाटर का जो रिपल इफेक्ट है वो भी दिखता है। एलिफेंट आराम से नहाते हैं और अपने माउथ से साफ किए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स मिलजुल के नेचर के साथ यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ नेचर के साथ डिस्टर्बेंस नहीं की गई है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ हाई एनर्जी एडवेंचर। और सबसे ज़्यादा वो कोई बहुत लेजी भी है तो वो भी क्या लाइफफुल हो जाता है, लाइवली हो जाता है यहाँ पे आके। लेड बैक मतलब ईजिली, मतलब कन्वर्ट हो जाता है हाई एनर्जी एडवेंचर में, क्योंकि यहाँ पे रिवर राफ्टिंग है, मतलब रिवर में राफ्टिंग, कैनोइंग है। कैनोइंग क्या होता है? जो रिवर में कैनोइंग करते हैं, ठीक है। फिर रैपलिंग, स्लाइडिंग डाउन थ्रू अ रोप, वो कैनोइंग होता है। ट्रैवलिंग रैपलिंग होता है, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन थ्रू अ रोप, ठीक है। और माउंटेन बाइकिंग करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, ट्रेल्स क्या है? पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग ट्रेल्स हैं वहाँ पर, ठीक है। और ट्रैकर्स का वो फेवरेट है, वहाँ पे लोग ट्रैकर जो जाते हैं वो आराम से चलते फिरते हैं वहाँ पे। और जो एक्स्ट्रा एनिमल्स है, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई आपको कंपनी देने के लिए तैयार है। मैक्यूस, मलाबर, स्क्विरल, लंगूर, स्लेंडर लॉरिस कीप वॉचफुल आई ऑन यू वेन एवर यू डू। फिर ट्री कैनोपी से, फिर से वही ट्री कैनोपी जो नुकीले पेड़ हैं पहाड़ी एरियाज़ में, उस पर वो लोग रहते हैं, ठीक है। और कहते हैं आई डू हाउएवर प्रेफर टू सेट असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। जब देखते हैं तो किनारे हो जाना चाहिए आपको। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic views of the entire misty landscape। थोड़ा सा मिस्टी सा एनवायरनमेंट है, क्योंकि इतना प्योर नेचर है तो थोड़ा धुंध रहता है वहाँ पे। A walk across the rope bridge leads to 64 acre island of निसारगदम्ब। और थोड़ा सा आप जाएंगे कहाँ पर, रोप ब्रिज से होकर, तो आपको 64 एकड़ का आइलैंड दिखेगा, निसारगदम्ब, बहुत ही खूबसूरत। और वहाँ पे रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट। इंडिया का जो लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है उसका बुद्धिस्ट मॉन्क्स वहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे? बायलाकुप्पु। तो वो एक बोनस है, वो एक और एडिशन है। मॉन्क्स रहते हैं रेड ऑशर और येलो रोब्स पहनकर, आपने देखा होगा रेड में रहते हैं, येलो रोब्स ओढ़े रहते हैं दुपट्टे जैसा। और ये सरप्राइज आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेज, ये बहुत सारे सरप्राइजेज जो कूर्ग में है उसमें से एक है, ठीक है। जो विजिटर्स हैं, जो हार्ट और सोल ऑफ इंडिया ढूंढते हैं, वो राइट हियर इन कूर्ग है, कहते हैं। जाकर आपको देखना चाहिए कूर्ग। और आप कैसे जाएंगे? मादिकेरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सिर्फ एक रास्ता वहाँ से है कूर्ग का, ठीक है। मिस्टी लश कॉफ़ी प्लांटेशन विद कास्ट अ स्पेल ऑन यू, आप पे मैजिक कर देगा, जादू कर देगा, इतनी खूबसूरत जगह है। बाय रेल, आप रेल हेड पे मैसूर, मैंगलोर या हसन पे उतरकर वहाँ से जा सकते हैं। और रोड रूट से 2 रूट हैं, बैंगलोर से, ठीक है, या फिर वाया मैसूर से। द अदर रूट इज़ वाया नीलंबगम, कुनीगल, चन्नरायपटना। तो ये सब है जिससे आप कूर्ग पहुंच सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसका PDF आई विल बी शेयरिंग यू। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।